वाले की, साचे दरबार की जय। शेरा वाली माँ, आई लाइक इट। भाई माँ चरण स्पर्श। खुश रहिए। हाय दिया सक्सेना जी, हमरे बिट्टू आप कहाँ थे इतने दिन? भाई माँ मैं ना साउथ अफ्रीका के जंगलों में था। कहाँ? वहाँ जंगलों में क्या कर रहे थे आप? वहाँ भी ना भाई माँ, मैं ना एक शेर परिवार के साथ रहता था। वहाँ मेरा नाम शेरू था। शेरू। हाय दिया, कैसन बा, सब ठीक बा? हाँ भाई माँ, बहुत बढ़िया। आप तो बिल्कुल एकदम माँ शेरा वाली की बहुत बड़ी भक्त लगती है मुझे, हैं? हाँ, हम माँ शेरा वाली के बहुत बड़े भक्त हैं। और जो उनका शेर है ना, जिसका वो सवारी करती हैं, उनके भी बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, भाई माँ, आपको ये जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपका ये जो बेटा है ना, ये भी एक शेर है। मेरा मतलब फीमेल शेर। हिंदी में शेरनी, अंग्रेजी में लायनेस, और अगर सीधे सीधे कनपुरिया में कहूँ तो फाड़खानी। आप फाड़खानी हैं? हाँ, फाड़खानी मतलब भाई माँ, ये फाड़खानी मतलब ये कि मेरे अंदर एक शेरनी है। तो ये का मतलब आप वो भेड़ बकरी खाते हैं? नहीं नहीं भाई माँ, ये शेरनी तो बस शौक, खाने का शौक रखती है ना। ये अलग बात है कि अगर इस शेरनी को ये शौक कोई शेर दे तो क्या कहने। आई लाइक इट। भाई माँ, मुझे एक शेर की तलाश है। चरण स्पर्श भाई माँ। ये क्या बोलते हैं, हमरे तो समझ ही नहीं आता है कभी कभी। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाय दिया। ओह माय गॉड, भाभी जी आप तो माँ शेरा वाली की बहुत बड़ी भक्त लगती हैं मुझे। हाँ, आप तो जानते ही हैं कि हम माँ शेरा वाली के बहुत बहुत ही बड़े भक्त हैं। और उनका जो शेर है ना, उनकी भी याद है मुझे भाभी जी, मैंने आपको एक बार मुलाकात भी करवाई थी माँ शेरा वाली की शेर से। इफ यू रिमेम्बर, इट वाज अ टफ जॉब बट आई डिड इट फॉर यू। हाँ, हमको याद है सच्ची। और ये बात का एहसान ना हम कभी भी नहीं भूलेंगे। का है कि कौन इतना बड़ा रिस्क लेता है। भाभी जी आपके लिए तो जान भी हाजिर है। जानना ही चाहिए, शेर चाहिए। फिर से का है कि हम का बताएं आपको, हम ना शेर से, जब भी हम उस शेर को देखते हैं हमरे अंदर बहुत ही प्यार जाग जाता है। अब हम सच में दिल से उस शेर से मिलना चाहते हैं। ये आप भी कमाल है नहीं। पहले तो आपने शादी कर ली गीदड़ से, अब जुगाड़ में आप शेर की। आप क्या बोले? नहीं कुछ नहीं भाभी। आप तो जानते हैं भरभूति जी, जैसे जैसे हम शेर को देखते हैं ना, हमरे अंदर प्यार जाग जाता है। सच्ची बहुत श्रद्धा, बहुत भक्ति, हमरा दिल करता है कि हम हर टाइम उस शेर के साथ रहें। अबे विभूति है, भाभी जी सामने से ब्लूबेरी चीज के ऑफर कर रही हैं। अबे लपक ले, अबे झपट ले। हाँ, क्या बोले? चलता हूँ अभी। क्या चल रहा है? उस शेर का याद रखिएगा। जी भाभी जी। देखिए अग्रवाल साहब, अभी तक आपने बकाया रकम सेटल नहीं की है। अरे हमें भी माल मंगवाना होता ना, कारीगर को तनख्वाह देनी पड़ती है। कब तक हम अपनी जेब से देते रहेंगे बताइए? ठीक है, आप जल्दी से जल्दी ये कार्य करवाइए। नया माल तभी डिस्पैच करेंगे जब पुराना सेटलमेंट होगा। ठीक है, चलिए बाद में कॉल करते हैं। हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी, मैं बस ग्रूमिंग क्लासेस से घर जा रही थी तो फोन पर आपको काम की बातें करते देख बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। सच कहूँ तो मैं विभू के साथ पिछले कई सालों से हूँ, लेकिन आज तक उसको फोन पर एक भी काम की बातें करते नहीं सुना है। करता है, फोन पर बातें करता है, लेकिन अपने उन फालतू दोस्तों के साथ बिना सिर पैर की बातें। इसका अफेयर उसके साथ चल रहा है, उसका अफेयर इसके साथ चल रहा है, बस। अब भाई जी बिजनेस की बातें तो वही करेंगे ना जिन्हें बिजनेस की जानकारी होगी। अब नल्ले लोगों को इस बात का इल्म कहाँ। बात तो सही कह रहे हैं आप तिवारी जी। फिलहाल तो अपने पति के बारे में मैं भी यही बोल सकती हूँ कि वो नल्ला बेरोजगार है। नहीं भाई जी, इसकी जिम्मेदार आप नहीं है। देखिए ये तो उन्हें समझना चाहिए। हमने भी जो उन्हें कई बार बिजनेस की टिप्स दी भाभी जी, तरह तरह के दांव पेच सिखाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो कहा भाभी जी वही ढाक के 3 पात। अरे
आप वो नल्ले विभूति की बात कर रहे हैं ना? जी। उनका तो पूरा का पूरा खानदान ही ऐसा है। एक उनके वो चाचा जी डेविड मिश्रा अपने आप को लंदन का कहते हैं, 10,000 रुपए की उधार शराब पी चुके हैं, लेकिन आज तक भी 1 रुपया नहीं दिया है। हाँ। ओ भाभी जी, आप सॉरी, मैं भी पता नहीं क्या क्या कह गया, लेकिन माफ कीजिएगा भाभी जी, आपने बड़े ही गलत खानदान में शादी की है। सबके सब उधार की जिंदगी जी रहे हैं। बस अब आपने एक लफ्ज भी और कहा ना तो मैं आपकी उम्र का ख्याल नहीं करूंगी। अच्छा, हमने भी तो चाचा जी की उम्र का ही लिहाज किया था, वरना भाभी जी हमने भी ऐसे गुंडे पाल रखे हैं जो हलक में से पैसे निकाल ले। अबे ओ, हलक से पैसे निकालने वाले, कितने पैसे बकाया है बेटा? कितने पैसे बकाया बता? 10,000 बाकी हैं। 10,000? 1 मिनट रुक, ये पकड़ 10,000 रुपए, समझे? और आइंदा एक बात समझ लेना, ये मनमोहन तिवारी के पड़ोसी हैं, खासकर भाभी जी। अगर इनके साथ आइंदा बदतमीजी की ना तो हलक में तू क्या हाथ डालेगा बे? हम तेरी हलक में हाथ डाल के सब निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू भाभी जी। ऐसे लोगों के थैंक यू तिवारी जी। अरे मर गए। क्या हो गया? कौन ने गुलचा दिया? अरे क्या बताएं भैया तिवारी, एक बारात में खाना खान गई थी, ससुर होते का है कि खिंच गई है, पीठ की नस खिंच गई है। अच्छा, तकलीफ है बहुत। सुनो, कोनो मालिश वाली हमारा मतलब है कि कोनो मालिश वालू नजर में है का तुम आई लौंडा का दरोगा ने सूद दिया का? तुम यार जी का फालतू की बातें कर रहे हैं यार। हमारी लोगाई हमारी कुटाई करती है का? टम सारे बेफालतू के आदमी। गोरी में आपकी नजर में कौन मोहल्ला में मालिश वालू है का? क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप हप्पू सिंह जी? नहीं, मैं कैसे जानूंगी किसी मसाज वाले को? हाँ, मैं यहाँ कोई मार्केटिंग करती फिर रही हूँ? अरे हमने ऐसा कही का, हम जो मतलब नहीं है। मतलब ना आपका वो गुगुया खेत में, गुगुया के खेत में गया। एग्जैक्टली। आपने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, मैं क्या कोई मसाज पार्लर की मैनेजर हूँ? अरे नाना मामा, हाँ ना, मेरे सामने मत करिए। और हाँ, आज के बाद आपने मुझसे किसी मसाज पार्लर, मसाज, ये सब किसी भी बारे में पूछा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थैंक यू तिवारी जी। थैंक यू, क्या बात है भाभी जी। जी गोरी में आज ज्यादा ही गुस्सा लग रही। जिसका पति नल्ला हो वो बेचारी परनाली बहेगी। यह बात में कौन शक नहीं है कि गोरी में पीली वाली साड़ी में कितनी अच्छी लग। अरे दादा, मैं लंदन के शोरूम में गया और 5 करोड़ जो है ना एकदम कैश लेके गया, उनके मुंह पे मार दिया। अबे सुन रहा है ना तू? हाँ सुन रहा, आप छोड़ते रहिए। मैंने ऑरेंज ग्रोवर कार खरीदी और अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पे उसे गिफ्ट कर दी और मैंने उससे कहा एंजॉय। हाँ, वाह चाचा जी वाह, आपके रईसी के किस्सों पर तो किताबें लिखनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है बहू तू। वैसे अभी अभी छकरकट्टी की वाइन शॉप से एक आदमी आया था, काफी बदतमीजी कर रहा था। बदतमीजी कर रहा था? मुंह तोड़ दूंगा उसका मैं। क्यों मुंह तोड़ दोगे? हाँ, क्यों मुंह तोड़ दोगे? तुम्हारे चाचा जी पर 10,000 का उधार है उसका। वाह चाच, आप 10,000 के डकार गए और हमें खबर भी नहीं। मैं अकेला डकारता हूँ, तू भी तो मेरे साथ डकारता है। चाहे जिसने भी डकारी हो, लेकिन उधार का खाता डेविड मिश्रा के नाम से है। अरे हाँ यार, अरे ये बदतमीज लौंडे भी ना मेरे उधार के खाते से पी जाते हैं यार। चाहे जिसके खाते से पी जाता हो, दैट्स नॉट ऑफ माई लुकआउट। मैंने एक फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया तुमने? अगर चाचा जी को इस घर में रहना है तो उन्हें कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, वरना वो कोई और बसेरा ढूंढ ले। अब मेरे ये दिन आ गए हैं। अनु, तुम्हें चाच के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल ये बुजुर्ग हैं यार। बुजुर्ग हैं वो? किया क्या है उन्होंने आज तक
तक हमारे लिए एक फूटी कौड़ी भी दी है हमें, बुजुर्ग है। अरे मैं तो कब से सोच रहा हूँ कि वो लंदन की प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी का नाम ले लेंगे आप। इस प्रॉपर्टी का नाम भी मत लीजिएगा, चिढ़ आती है मुझे उस लंदन की प्रॉपर्टी का नाम भी सुन के। मुझे क्या देख रहे हैं? Why looking at me like that? सही तो कह रही है वो। She's right. आप चाचा भतीजे को जो भी पंचायत करनी है ना कर लीजिए, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, अगर चाचा जी को इस घर में रहना है तो कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, वरना ढूंढ ले कोई और रिश्तेदार अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए। यार ये तो तुगलक की फरमान सुना गई। अब आप जाने और वो जाने। यार सुन, कुछ कर दे यार कचेड़ो, कुछ कर दे यार, कुछ तो कर। मैं क्या कर सकता हूँ चाच? मैं खुद बैठा हूँ तलवार की धार पे। यार मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूंगा ये बता। ऐसे अय्याशी करते हैं बैंकॉक जाके, एक्जैक्टली वैसे ही। नहीं वहां तो मेरी जुगाड़ है। क्या भी जुगाड़ कर लीजिए। यार तू जुगाड़ू है यार, तुझसे बड़ा जुगाड़ी और कौन है? तू कुछ जुगाड़ करना यार, कुछ तो जुगाड़ कर दे। कितने पढ़े लिखे हैं आप? डिग्रियां तो काफी है मेरे पास। नहीं, ओरिजिनल कौन सी है? चौथी फेल हूं। उसके बाद लंदन भाग गया था। Look at you, चाच। अब चौथी फेल है। And look at me। मैं छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। I'm sorry। लंदन से लोगों ने मार के भगाया नहीं आपको? नहीं भगाया, बहुत भगाने की कोशिश की, लेकिन लंदन में जितने भी सैलून है ना, उन लोगों ने हड़ताल कर दी। लंदन में आपका सैलून था, राइट? एक सैलून नहीं था यार, चेन थी पूरी। तो फिर कानपुर में आप एक खोखा क्यों नहीं खोल सकते हैं सैलून का, छोटा सा क्यूट सा? सुन, हाँ, आइडिया बुरा नहीं है यार, That's right। लेकिन इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? आइडिया आ गया है तो इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। यार प्लीज यार, तू कुछ कर दे यार, तू कुछ कर। Just calm down। Have a sip। थैंक यू वेरी मच। भाभी जी, आइंदा से आप ये गाना गाएंगी, गली में आज शेर निकला। हाय दिया, हमारी गली में तो चूहे निकलते हैं, शेर कहाँ से निकलेगा? चूहे निकलते होंगे भाभी जी, लेकिन अब शेर निकलेगा। अच्छा, अचानक से ही कानपुर शहर में शेर कहाँ से निकलेगा? भाभी जी, शेर तो बहुत पहले से निकला हुआ था, लेकिन उसने चूहे का मुखौटा पहन रखा था। अब क्या बोले, हमको कुछ समझ ना आया। एक्चुअली क्या है कि मैं एक शापित शेर हूँ। आप शेर हैं? आपको यकीन नहीं हो रहा भाभी जी? मैं शेर हूँ, हाँ मैं शेर हूँ भाभी जी, शेर हूँ मैं। हमारी शकल पे बॉडम लिखा है का? हाँ, कि आप कछु भी बेच देंगे और हम खरीद लेंगे? अब तो आप खरीदती आई थी भाभी जी। Anyway, मैं ये कह रहा हूँ भाभी जी कि मैं ऑफ कोर्स मैं शेर हूँ। I'm a lion। बात अलग है कि पूरा शहर मुझे लायन के नाम से भी जानता नहीं। आप ये जो शेर है बोल रहे हैं लायन, ये आप बने कैसे? भाभी जी, एक बहुत पुरानी कहानी है। मैं जब शेर हुआ करता था, आज टू बी अ वेरी गुड लुकिंग, वेरी स्वाव, वेरी हैंडसम शेर, और जंगल के सारे जितने भी एनिमल्स थे उनको बड़ा परेशान करता। I was a very naughty kind of a शेर, एक बार मैं वो जंगल में से झाड़ियों पे से गुजर रहा था कि मुझे झाड़ियां बड़ी बेतरतीब सी हिलती हुई नजर आई। मैंने झांक के देखा तो लायन एंड लायनेस दे वर हैविंग अ मोमेंट, मतलब शेर और शेरनी, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया, उस बात से गुस्सा हो गया, उन्होंने मुझे शराब दिया, कहा कि ना तू पूरा इंसान बनेगा और ना ही तू पूरा शेर बनेगा, तू शापित शेर है। And here I am, look at me। भाभी जी, क्या हुआ? आइडिया बिक गया? आप क्या बोले? भाभी जी, यकीन आ गया आपको? हमको आपकी कहानी बहानी पर कछु यकीन नहीं आ रहा है। भाभी जी, मुझे लगा कि आपको शेरों से स्नेह है, और उसके लिए मैं अपनी गर्दन तो नहीं कटवा सकता ना। हम तो बोले भी नहीं आपको गर्दन काटने को। अभी आपको पता है कि हमारे जो शेर की जो फैमिली है
ये कानपुर से लेकर साउथ अफ्रीका तक फैली हुई है। वी आर कॉल्ड ग्लोबल इमिग्रेंट्स। साउथ अफ्रीका? दैट्स राइट। कछु भी लंबा लंबा फेंक रहे हैं। मतलब कुछ अभी भी यकीन नहीं आ रहा है? तो ठीक है भाभी जी, रात को आप अगरखट्टी की झाड़ियों में आ जाइएगा, आपको शेर दिखा देंगे। वो जंगल में झाकरकटी के पीछे जो है, ठीक बा? क्या शेर? कछु भी बॉडम जैसा बातें करते हैं, शेर है। क्या बात राम प्रसाद जी, इस बार आपका ऑर्डर नहीं आया? अरे पैसे का क्या है जनाब, पैसा तो आता जाता रहेगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। बचाओ बचाओ बचाओ। तुम्हारी बेटा। अरे भाई क्या हो गया, डॉक्टरनी ने दौड़ा दिया क्या? डॉक्टरनी ने नहीं दौड़ाया। हाँ। हारो है। कौन आ रहे हो है, क्या हो क्या गया बे? अरे बचाओ सेठ जी, वो पगलेट सक्सेना एक नंबर का आदमखोर शेरनी हो गया है। अगर वो इधर को आए तो बताइए मत कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। अच्छा अबे भूतनी की, तू शेरनी की क्या खुराक बनेगा? नीचे बैठ। अरे बोरी भैया, अरे बोरी भैया मर गो। अरे बोरी भैया, भैया भैया जल्दी से छुप जाओ वरना बीच में से फाड़ देगो। अरे क्या हो गया भाई, हो क्या रहा है यहाँ कानपुर में? आई लाइक इट। आज रात को डिनर में, स्टार्टर में मैं डॉक्टर को खाऊंगी और मेन मेन्यू में ये तीनों लड़के काम आएंगे। स्टार्टर 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 हैं डॉक्टर लाइक इट। स्टार्टर तो तू बनेगा। ये क्या हो क्या रहा है, एक से एक नमूने भरे पड़े हैं मॉडर्न कॉलोनी में। तू सबसे बड़ा नमूना है। अच्छा तो आप क्या चीज हैं? भाई मैं तो लंदन से हूँ। हमें कई बार लंदन वालों पर तरस आता है कि पता नहीं किस मजबूरी के तहत वो आपको झेल रहे हैं। क्यों चाचा जी, और कैसा है बे कच्चा बनियान? बस ठीक है, सब ठीक है। अरे यार एक बात बताऊं, तुझे भले ही लोग प्रेम चोपड़ा कहते हो, लेकिन मुझे तेरी शक्ल जो है धर्मपाजी से मिलती है। चाचा अगर तुम कहोगे ना कि मेरी शक्ल ऋतिक जैसी लगती है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े ढीठ इंसान हैं आप। अरे यार मुद्दे की बात में आता हूँ। सुन, बात ऐसी है कि मैं कानपुर में एक सैलून खोलना चाह रहा हूँ। वैसे लंदन में मेरी चेन ऑफ सैलून थी। तो तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए? हाँ, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए बस, और क्या। चाचा ऐसे कामों के लिए तुम्हारा जो नल्ला भतीजा है ना, उसको मैंने बहुत पैसे दिए और न जाने उसने मेरे कितने पैसे भी डुबा दिए। मुझे तो माफ ही कर दो चाचा। अरे तेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई, चाचा और भतीजे में कुछ तो फर्क होगा। मैं तुझे करोड़ों कमा के दूंगा। चाचा पहले उस तेरे नल्ले भतीजे को पैसा कमवा के देना, हाँ बाद में मुझे कमवा के देना। बाय कच्चा बनियान, बाय चाचा। हाँ। बताइए, अरे यही मैं किसी बड़े आदमी के पास प्रपोजल लेके जाता तो फौरन एक्सेप्ट कर लेता और करोड़ों कमा लेता। कितना कमवा के देंगे? शुरू में अगर मतलब थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो 500 रुपए रोज, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 1 सालों, फिर 2 सालों, फिर सालों ही सालों। ठीक है, तो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं सैलून में। सालों सैलून सालों
भैया तो बहुत ही घना जंगल है और हमको भगवती जी रात को यहाँ बुलाए हैं, वो कहाँ रह गए?